हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, जिसकी एक्सरसाइज है 6.1। इस एक्सरसाइज में सिर्फ हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस अक्सर आपको एग्जाम में दिखेंगे और आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर उन क्वेश्चंस में किन किन चीज़ों का यूज़ होगा, चैप्टर में किस चीज़ का यूज़ होने वाला है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जैसे कि हमें बात करनी है कुछ एंगल्स की। एंगल्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, एंगल्स आप जानते हैं कौन कौन से। राइट एंगल, ठीक, राइट एंगल होता है। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, ये सब आप जानते हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक, ये तीन टाइप के तो एंगल हो गए। इसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल भी होता है, ठीक, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होता है। इसके बाद और जो है कि रिफ्लेक्स के बाद आता है हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। अब देखिए, राइट एंगल कितना होता है, जिसकी मेजरमेंट कितनी होती है 90 डिग्री, वही क्या कहलाता है हमारा राइट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी जो मेजरमेंट होती है कितनी होती है 90 से कम होती है, मींस लेस देन 90, लेस देन 90, लेस देन 90 जितने भी एंगल्स होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से कहलाते हैं? जो मोर देन 90 होते हैं। लेस देन 90 एक्यूट एंगल, लेस देन 90 ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 और लेस देन 180, मोर देन 90 एंड लेस देन 180, 180 से कम और 90 से ज्यादा जितने भी एंगल होंगे सभी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कौन से कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल होते हैं मोर देन 180, 180 से ज्यादा, मोर देन 180, 180 से ज्यादा एंड लेस देन कितना होंगे 360, 360 से कम, सबके क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है 180, ठीक, सम कितना होना चाहिए 180, सम 180 होता है। सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180, तो ये सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री कहलाएंगे, सॉरी 90, कंप्लीमेंट्री में 90 होता है और सप्लीमेंट्री में 180 होता है। सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180, ठीक, ये हुए। इसके बाद कुछ एंगल की और जरूरत पड़ने वाली है हमें, जैसे कि एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कौन से, रिफ्लेक्स का बता चुका हूँ, वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं। चलिए इस पर देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी एडजेसेंट एंगल, देखिए एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिनके बीच में एक साइड कॉमन होती है, ठीक। सपोज कीजिए ये कोई एंगल है, ठीक, इन एंगल्स में भी हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ये क्या कहलाती है हमारी नीचे? ये कहलाती है आर्म, इसको क्या बोला जाता है? आर्म, ठीक। ये भी क्या कहलाएगी? आर्म, जबकि ये क्या कहलाएगा? ये जो पॉइंट है ये कहलाते हैं वर्टेक्स, ठीक, इसको बोला जाता है वर्टेक्स, आर्म, वर्टेक्स, ठीक। और यहाँ जो होता है ये उसे बोला जाता है एंगल, ठीक, कोई भी एंगल नाम दे सकते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, जो भी मन करे। इस टाइप से एडजेसेंट एंगल होते कौन से हैं? एंगल में, किसी भी एंगल में जो आर्म कोई कॉमन हो जाती है तो वही क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल कहलाता है। जैसे ये कोई एंगल है ना, अभी हमने इसको इस टाइप से ले लिया, यहां से ये आर्म, ये वाली आर्म, ये ले लेते हैं ए बी सी और इसको डी बोल दिया। यहाँ जो डी बी आर्म है या बी डी आर्म है, ये बी डी आर्म क्या है? दोनों एंगल में कॉमन आ रही है, एंगल ए बी डी में भी और डी बी सी में भी। इसका मतलब क्या हुआ? ये एडजेसेंट एंगल हो गए जब एक आर्म कॉमन हो जाती है दो एंगल्स के बीच में, ठीक। इसके बाद बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं? देखिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन से होते हैं? ये कोई अगर स्ट्रेट लाइन हो, किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई रे बनी हुई है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई ए बी,
ये हमने ओ कह दिया, ओ कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए। ठीक, तो ये अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, और इन एंगल्स को ही क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, सॉरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। जैसे बोलेंगे एंगल AOC, एंगल AOC प्लस BOC, BOC इक्वल टू कितना होता है 180, जिसको ही क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, ये हुआ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, देखिए वर्टिकली अपोजिट भी देखते हैं। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही किया, तब क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये कहलाता है वर्टिकल अपोजिट। इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4। इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मींस एंगल 1 इक्वल टू होगा 2, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल होगा 4 के, 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक, ये कहलाएंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी हमारी। चलते हैं चैप्टर की तरफ, इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ एक्सरसाइज की। ठीक, जो भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है हम इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। फिगर में MN और XY दो लाइंस हैं, एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ एंगल POY इज 90, एंगल POY 90 है, अगर POY 90 है एंड AB का रेशियो जो है 2:3 है, A और B का रेशियो 2:3 है, फाइंड C हमें फाइंड कर लेना है। देखिए कैसे करना है, अगर हमें रेशियो दे रखा है, POY दे रखा है, एंगल POY 90 दे रखा है, तो ये कितना हो गया, तो हमें ये वाला एंगल 90 दे रखा है इतना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन गई। अगर स्ट्रेट लाइन बन गई तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, अभी बात की थी हमने, ये अगर एक लीनियर पेयर है तो ये प्लस ये कितना होगा 180 होगा, दोनों एंगल का सम। तो बस यहाँ लगा देंगे, सिंस एंगल POY कितना है 90 है, POY 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल A प्लस B का सम कितना आ जाएगा, ये लिख देंगे एंगल POX, एंगल POX कितना हो गया 90। ठीक, अब POX कितना है अभी, POX कितना था A और B, किसके सम के इक्वल है, A प्लस B के, कितना है 90। और AB की अगर वैल्यू निकालें हम, यहाँ लिख लेते हैं, सिंस A/B कितना है 2:3, इसको ये भी लिख सकते हैं A/B इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं फिर, इंप्लाइज दैट A कितना हो जाएगा 2x, x में कन्वर्ट कर लें, और B कितना हो जाएगा 3x। ठीक, x में कन्वर्ट कर दिया हमने, तब रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 90, 2 और 3 5x इक्वल टू 90, 5 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 5 4, 5 × 8 40, x की वैल्यू 18 आ गई। तो x की वैल्यू 18 आ गई तो A और B कितना आ जाएंगे, हैंस A कितना था 2x मीन्स 2 × 18, 18 2 जा 36, एंड B कितना हो जाएगा, B कितना था 3x मीन्स 3 × 18, 18 3 जा 54 होता है। ठीक, ये दो एंगल आ चुके हैं। बात करनी है, हमें C निकालना था, हमें दो एंगल ये आए थे, उनकी हमें खैर अभी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें C निकालना था। इसी वजह से क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का सम, देख रहे हैं ये कैसी होगी स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का सम कितना होगा 180, वही लीनियर पेयर्स है। ठीक, हेयर एंड B प्लस C कितना होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या था, सम कितना था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का 180। क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, लीनियर पेयर है। B की वैल्यू कितनी थी 54, C की वैल्यू हमें निकाल देनी है, C एज इट इज 180 माइनस 54, माइनस कर लेंगे, 10 में से 4 6 और 7 में से 5 2 1 126, ये हुआ आपका आंसर। ठीक, इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। तो हमें ए ओ बी को एक लाइन प्रूव करना है। ठीक, ये दे रखा है x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ बी ये क्या है, एक लाइन है। एक लाइन है मीन्स इसका सम कितना आना चाहिए, ए ओ बी कितना आ जाना चाहिए 180। अगर हम ए ओ बी को 180 दिखाने में कामयाब हो जाते हैं इसका मतलब हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। ठीक, लाइन, अब लाइन दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये क्या है, एक सर्किल हो गया। सर्किल का पूरा सम कितना होता है, ठीक 360 होता है। ठीक, तो यहाँ से ये देख रहे हैं पूरा क्या बन रहा है, ये सर्किल बन रहा है इस टाइप से। ठीक, तो सर्किल बन रहा है तो एंगल कितना हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। कंप्लीट एंगल को बोला जाता है 360। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल, नाम लिखना चाहे नाम लिख सकते हैं कि ए ओ डी या ए ओ सी से ले लेते हैं। सिंस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल हमने लिया ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ डी प्लस डी ओ ए, कितना हो गया 360। ठीक, 360 हो गया। क्यों हो गया, कंप्लीट एंगल है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे AOC कितना था बाई, फिर x, ये बाई प्लस x प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360। ठीक, यहाँ से इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई, इसको एज इट इज लिखा, इसे w प्लस जेड ऐसे ही लिखा, इक्वल टू हो गया 360। बट हमें कुछ दिया हुआ भी था, दिया क्या था, x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल दिया था। x प्लस वाई की जगह कितना लिख देंगे, w प्लस जेड, या w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दीजिए, एक ही बात है, कुछ भी लिख दीजिए। फिर मैं यहाँ मैंने x प्लस वाई, चलो इसको ये ऐसे लिखा रहने देता हूँ, किसी को भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस यहाँ पर w प्लस जेड की जगह कितने रख देते हैं हम, x प्लस वाई। ठीक, ये कितना हो गया, x प्लस वाई। अब x 2 हो गए, y भी 2 हो गए, कितना हो गया 2x प्लस 2y, x बाई 360। यहाँ से हमने 2 कॉमन किया, x प्लस वाई इक्वल टू 360। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से कितनी बार 180 आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि x प्लस वाई का सम कितना आ गया 180। मतलब कैसा हो गया कि दो एक लाइन है, इसके ये और ये, इन दोनों का सम अगर 180 आ गया तो कैसे होगा, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर का सम कितना था 180। इसका मतलब क्या था, ये कोई स्ट्रेट लाइन, इसका ही कन्वर्स है इस थ्योरम का। तो अब यहाँ से इंप्लाइज ये हो, इतना आ गया 180। हैंस वी कैन से, देखिए ये जो सम था किसका, एक्स और वाई, ये है ना इतना, इसका मतलब किस लाइन पे बने हैं, ये ए बी क्या हो गया 180। हैंस वी कैन से that AOB is a line, AOB एक लाइन है। हैंस ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है इन फिगर POQ इज अ लाइन। फिगर में POQ एक लाइन दे रखी है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। रे OR जो है PQ के परपेंडिकुलर है, मींस 90 बना रही है। ठीक, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे OP एंड OR। OS एक दूसरी रेखा है जो OP और OR के बीच में पड़ी हुई है। आगे बोल रहा है प्रूव दैट ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। ठीक, QOS में से POS को माइनस कर देना, POS का हाफ किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ROS के इक्वल होना चाहिए, ROS के इक्वल होना चाहिए, इतना हमें दिखा देना है। ठीक, अब इतना हमें शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, इतना दे रखा है। ठीक, इससे पहले बता दूं क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कराए गए हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट। ठीक, अब देखते हैं एंगल ROS कितना होगा हमारे पास, ये हमें प्रूव करना था, सॉरी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना था हमें, OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। सॉल्यूशन लिया हमने, सिंस OR इज परपेंडिकुलर, OR इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लिखने का तरीका होता है, परपेंडिकुलर का साइन बना देते हैं,
सिंस ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या हो गया, पी ओ आर आर ओ क्यू, एंगल पी ओ आर इक्वल हो गया एंगल आर ओ क्यू के, तो ये 90 तो ये भी 90, दोनों इक्वल हो गए। ठीक, अब पी ओ आर कितना होता है, पी ओ आर कितना था, पी ओ आर ये कितना था, ये इतना एंगल पी ओ एस प्लस ये इतना एस ओ आर, एंगल एस ओ आर, ठीक, इक्वल में आर ओ क्यू हमें आर ओ क्यू क्या चाहिए था प्रूफ में, कहीं तक आर ओ क्यू है नहीं हमारे पास। ठीक, जबकि आर ओ एस है एक तो हमारे पास, ठीक, और एक क्यू ओ एस है, क्यू ओ एस। तो क्या करें हम, इस देखिए एस ओ क्यू या क्यू ओ एस एक ही बात है, यहां से हम एस ओ क्यू में से कितना माइनस कर दें, इस पूरे एंगल में से अगर हम इतना माइनस कर दें तो यही तो बचेगा। ठीक, तो इसका मतलब आर ओ क्यू की जगह हम कितना लिख सकते हैं, आर ओ क्यू की जगह लिख सकते हैं हम पूरे एंगल में से एस ओ क्यू माइनस किया, एस ओ क्यू ये था, इसमें से हमने कितना माइनस कर दिया, सिर्फ इतना एस ओ आर, एंगल एस ओ आर। अब देखिए एस ओ आर ये था, यहाँ एस ओ आर ऐसे ही लिखिए, ये वाला जो माइनस वाला इधर आके प्लस हो गया, एंगल एस ओ आर। ठीक, ये एंगल एस ओ क्यू या क्यू ओ एस एक ही बात है, मैं क्यू ओ एस लिख दे रहा हूँ इसको, क्यों लिख दिया, क्यों प्रूफ में क्यू एस चाहिए था, एस ओ क्यू लिखे या क्यू ओ एस लिखे एक ही बात है, बस बीच वाली वैल्यू सेम रहनी चाहिए होती है, माइनस ये पी ओ एस इधर ले आए, एंगल पी ओ एस। ठीक, अब एस ओ आर कितना हो गया, टू एंगल एस ओ आर को भी आर ओ एस लिख रखा है, तो एस ओ आर या आर ओ एस एक ही बात है। ठीक, ये भी कितना हो गया, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये टू इसके अपॉन में आ गया, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक, और ये हो गया हमारा प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ये हमने प्रूफ किया। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।